हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरी होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ समांतर श्रेणी के बारे में। दोस्तों ये क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th की बुक्स में मैंने ये टॉपिक लिया है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कॉम्पिटिशन तक पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिशन तक भी लेवल तक भी पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 10th में कोई भी बच्चा आपका क्लास 10th में हो या फिर कुछ हो, तो ये क्वेश्चंस क्लास 10th में पूरा चैप्टर है। ठीक है, यहाँ देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। जैसे कि एक श्रेणी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इस तरीके की श्रेणियाँ होती है। जैसे कि इसमें +2 किया हुआ है, 5 में +2 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में +2 किया तो 9 आ गया, 9 में +2 किया तो 11 आ गया, फिर +2 करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। इस तरीके से श्रेणी बनती है, वो भी कंटिन्यू कुछ जुड़ता चला जाता है आगे के लिए। ठीक है, कुछ जुड़ता सेम वर्ड कुछ ना कुछ मतलब सेम एक एक अक्सर, जैसे कि 2 4 6 8 10 कुछ भी कंटिन्यू होता है, 1 2 3 4 5 6 1 कुछ भी हो कंटिन्यू जुड़ता चला जाएगा तो श्रेणी बनती है। जैसे कि अगली श्रेणी ये लिखी हुई है -3 0 3 6। ठीक है, -3 में क्या जोड़ा, 3 जोड़ा तभी तो 0 आया, +3 हुआ तो 0 आ गया, फिर +3 हुआ 3 आ गया, +3 हुआ फिर 6 आ गया, +3 होगा तो भाई यहाँ फिर कुछ ना कुछ 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए अंडर रूट, इस तरीके से श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही कन्फ्यूजन वाली। ये सब समांतर श्रेणी यही होती है। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी होती है। इसका हमारा क्वेश्चन किस प्रकार बनता है मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको पता चले समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। देखिए √4, इसको मैं खोल दूंगा जब तो अंडर रूट को, तो इसका अंडर रूट हटता है तो 2 आता है, इसका अंडर रूट हटेगा तो 3 आ जाएगा, इसका अंडर रूट हटेगा तो 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब आप कहोगे तो गिनती हो गई, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 6 का 36, तो इसको देखोगे तो अंडर रूट 36 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी एक तरीके की समांतर आपकी समांतर श्रेणी हो जाती है। ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी का मतलब आप समझ गए, जिसमें समान अंतर हो। ठीक है, समान अंतर हो, जैसे कि इसका इसका अंतर सेम है, इसका अंतर सेम है, इन दोनों का अंतर भी सेम है, इन यहाँ पर भी देखिए दोनों का अंतर 2 ही है। तो मतलब पीछे वाले वर्ड से अगर आगे वाला वर्ड घटाया जाए तो हर जगह पर अंतर सेम ही आएगा, तो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ये आपकी हुई समांतर श्रेणी। ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्या हो समांतर श्रेणी, क्योंकि जिसमें वर्ड में जिसका अंतर दोस्तों सेम होता चला जाता है और अब वो जुड़ती चली जाती है। अब बात आती है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये समांतर श्रेणी ये है और हमें इससे पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे कि आपकी ये समांतर श्रेणी है, पूछ लिया जाएगा कि इसका 10वां पद क्या होगा। ठीक है, 10वां पद, इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो इसका अंतर होता है ना, अंतर उसको हम लोग डी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर बोलते हैं जिसको। ठीक है, अंतर हम डी से डिफाइन करते हैं, दोनों दो संख्याओं का अंतर। और ए को हम बोलते हैं पहला, मतलब जो फर्स्ट नंबर होता है पहला अंक, ये इसको बोलते हैं ए। ठीक है, A1 बोल देते हैं या फिर ए बोल देते हैं, पहला वर्ड। ठीक है, ये आपका एन दिखाता है जितने भी एन। तो मान लीजिए इसका पूछ लेगा क्या कि हमारा जो nवां पद या फिर मतलब ये समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद क्या होगा, 8n, 10वां पद क्या होगा। या फिर एक सवाल होता है n पदों का योग, मतलब 10 पदों का योग कितना होगा, 15 पदों का योग कितना होगा, 20 पदों का योग कितना होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो, और चलो इस सबको मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए अब कहा जाता है 10वां पद कौन सा होगा या फिर 10 पदों का योग कितना होगा। पहले मैं बताता हूँ आपको 10वां पद आप कैसे निकालोगे। तो ए बराबर आपका an बराबर फॉर्मूला होता है इसके लिए, an बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, यही आपका सिंपल एक फॉर्मूला होता है इसमें। और दूसरा फॉर्मूला SN पदों का योग का होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। तो अब आप क्या करोगे, an मतलब कितना है, n 10 है भाई। अब a कितना है आपका, a तो शुरू में पहला वर्ड आपका a हो जाता है, जो कि आपका 5 है। ठीक है, प्लस n कितना है, 10 पदों का योग क्या रहा है, तो 10 आपका n ये आ गया, -1 इंटू डी क्या हुआ आपका सार्वंतर कितना था इसका, जो इसका सार्वंतर जब 7 में से 5 घटाऊंगा, 7 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था भाई। यहाँ पर भी सार्वंतर 2, यहाँ पर भी 2, ये आपका सार्वंतर हो जाता है। ठीक है, घटा के जो सेम वर्ड आता रहता है हमारा, तो कितना है आपका 2 है। ठीक है, तो 8n हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा, 5 प्लस इसमें 9 बचा। ठीक है, ये -1 9 बचा, 9 गुणा 2 कितना हो गया, 9 गुणा 2 कर दिया मैंने, तो 9 दूनी 18 आपका हो गया। अब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, जब 18 में आप जोड़ोगे तो आपका 23 आ जाएगा, जो कि ए 10वां पद है आपका। ठीक है, 10वां पद हमारा कितना आने वाला है, इसमें 23 आने वाला है। तो ये आपका हुआ 10वां पद। इस तरीके से निकाला जाता है कोई भी समांतर श्रेणी का। अगर पूछे कि nवां पद मतलब कुछ भी आप पूछना हो, तो आपको सबसे पहले लिखना है क्या, ए
आपका एक ये होता है पहला पद, ठीक है। डी सार्वंतर, सार्वंतर आपको कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल देंगे, पीछे वो हमारा सार्वंतर होता है जो, ठीक है। और डी डी मैं बता चुका हूँ, एन पदों जो पद एनवा पद जो पूछ रहा है, 10वां पद पूछा तो 10, ठीक है। एन पदों की संख्या में आपका आ जाता है, ठीक है। जो भी आपका पद हो उसकी संख्या में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनता है इस बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए एक गिनती होती है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। मतलब 8 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से मान लीजिए 10 तक पहले देख लीजिए, और या फिर इस तरीके से 1 + 2 + 3 ऐसे करके अगर +100 तक आपको पूछा जाए तो कैसे करोगे। चल 10 तक तो आप बता दोगे, 100 तक कैसे करोगे। फिर 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके अगर 1000 तक आ जाए, अब पूछा जाए इनको जोड़कर कितना आएगा, ठीक है भाई, इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो आप ऐसे में कैसे निकालोगे, कंपटीशन में हो मान लो, तो अगर ऐसा आ जाए तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो SN पदों का योग का फॉर्मूला बताता हूँ आपको, n/2, ठीक है, n/2 2a + n-1 इंटू डी का ये होता है, ठीक है ना। और अभी जो ये फॉर्मूला है आपका ये वाला, अगर आपको अंतिम पद पता है तो आपका फॉर्मूला अंतिम पद का ये था, ठीक है। जिससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है भाई, इससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है n/2 इंटू ये 2 आपका हो गया, ये 2 आपका है, ठीक है। और a आपका जो ये है पूरा हमारा ये आपका एक बन जाता है हमारा an, ठीक है। an आपका बन गया। आप देखोगे यहाँ पर 2 भी बचा है, 2 से 2 ये आपका कट जाएगा आगे वाला। तो अगर मैं चाहूँ n और n की गुणा हम किससे कर दे, जो आपका ये है 2a, मतलब कि आपका ये आपका इतना वर्ड आ जाता है, और इसमें दोनों में आपका कितना कॉमन है, 1/, ये जो हमारा an है n/2 और इंटू 2an, ये आपका ये फॉर्मूला बन जाता है ये वाला, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम निकाला जाए इसका क्या, किसका आंसर, अगर हम निकालना चाहे इसका, तो इसका सिंपल तरीका होता है कि पहले पद और आखिरी पद को जोड़कर इसके डी से n से इंटू कर देते हैं, किससे, n से, मतलब कि आपका n/2 और a + an, और ये भी इसका एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, a + an। अब आप कहोगे इसमें से देखो आप 2 है तो 2 तो आपका ये जो 2 है ये a, अगर 2 a है ना, एक a मैंने बाहर ले लिया और बाकी ये आपका an ही है, एक a बचा वो आपका ये हो गया, बाकी आपका ये an हो जाता है, ठीक है। ये 2 तरीका होते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप इसका जो पहला वर्ड है, आप पहला वर्ड a आपका ये है क्या, पहला वर्ड मेरा ये हो गया a, n कितना है दोस्तों 10 है, /2 है, इंटू पहला पद कितना है आपका 1 और आखिरी पद कितना है +10। तो यहाँ पर मैं देखूंगा क्या 10, ये आप काट दोगे तो 5 आ गया, गुणा इन दोनों को आप करोगे कितना आ जाएगा, 5 और 11 हो जाएगा, तो मेरा इसका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है, 55 हो जाएगा। यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ दोस्तों शॉर्टकट करने के लिए, आप इसको और इसका आधा करके एक बार लिखोगे और फिर उसको रिपीट कर दोगे तो वही आंसर आ जाता है। कुछ वीडियो ऐसे भी ऐसे देखी होगी, जैसे कि आपका 100 है, 100 का आधा आपका 50 होता है, 50 को दोबारा रिपीट कर दोगे तो यही इसका आंसर होता है, ठीक है। तरीका सीखने वाले हैं, तरीके से सीखोगे तो कुछ भी गलती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ लगा देते हैं n/2 क्या है a + an, इसको लगाएंगे तो n कितना है 100, 100 को आधा कर दो कितना आ जाएगा 50 गुणा a + an, मतलब a + an तो कितना हो गया 101, वही आ गया आपका, ठीक है। तरीका यही होता है, ठीक है ना, ये आपका तरीका है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए, तो n/2 इसका आधा कर दोगे, मतलब n/2 n पद 1000 ही है ना, 1000 पद का आधा करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 500 हो जाएगा, 500 गुणा a, मतलब 1 + 1000, मतलब कितना हो जाएगा आपका 1 + 1000, 1000 1, तो इन दोनों को आप गुणा करोगे आपस में, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कमेंट में लोगों से बता दीजिएगा कितना इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ये समांतर श्रेणी में आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए अच्छी तरीके से कैसे हुआ क्वेश्चन, 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना था आपको, कैसे आपने किया। यहाँ पर सीधा फॉर्मूला आपने रखा an = a + n-1 इंटू डी, आपका फॉर्मूला है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो a का 10वां पद निकालना है तो आपका 10 यहाँ आ जाएगा, एक 2 क्या है आपका पहला पद, ठीक है, पहला पद आपका 2 है, और n कितना है आपका n-1,
10-1 बस सीधे सीधे 10-1 रख दिया इंटू 5, तो 8n आपका कितना आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर ये घटा है इसको गुणा कर दिया 9×5 45 और 45 में 2 जोड़ दिया आपका सीधा हो गया हमारा कितना 47 और तो 47 10वां पद हमारा 47 आपका हो जाएगा। ठीक है, इजीली इतना है। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। चलिए मेरे भाइयों ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 21 18 15 डैश का कौन सा पद -81 होगा। कह रहा है -81 कौन सा पद होगा। अब तक तो ये देख रहे थे कि कौन 10वां पद निकालो 20वां 12वां ये पद निकालो वो पद निकालो। कह रहा है -81 कौन सा पद होगा। यहाँ पर सोचने वाली बात आपको फंस गई। अब क्या इसमें सोचने वाली बात, सबसे पहले चीज़ें लिख दीजिए। -81 कौन सा पद होगा, मतलब an हमको दे दिया कितना 81। ठीक है, -81 हमको दे दिया क्या an वो पद। अब हमें चीज़ दे दी गई है, पूछा गया है उल्टा। -81 an है तो a कितना है हमारा 21 है। ठीक है, d कितना है हम देखोगे इसमें d, तो यहाँ से ये उल्टा चल रहा है मतलब -3 है। -3 आपका d हो गया यहाँ पर। ठीक है, आपको सब चीज़ पता चली गई। n हमें निकालना है तो an आपका निकालना है, जो an हमें दिया हुआ है बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, an आपको पता है -81 है हमारा, बराबर a हमको पता है 21 है प्लस n हमको पता है, n हमें पता नहीं है सॉरी, तो n ऐसे रहेगा। n को हम d हमको पता है, d हमको कितना पता है -3। देख लीजिए -81 21 प्लस इसको खोलोगे आप यहाँ पर तो इसकी इंटू होगी इससे, तो ये जो आपका ये प्लस का चिन्ह है पहले आपका -3n हो जाएगा, फिर इसकी इंटू फिर दोबारा होगी तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और क्या होगा जब माइनस का प्लस हो जाएगा आपका तो 3 आ जाएगा ये 3। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, कोई दोनों माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का, तो चिन्ह आपका माइनस का ही रहता है। ठीक है ना, तो अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर ये इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, बस आपको n निकालना है। यहाँ से n कैसे निकालोगे आप, इसको पहले इसको जोड़ दीजिए, तो -81 बराबर 21 + 3 कितना हो गया आपका 24 -3n। अब यहाँ पर देखो इसको इधर लेके जाओगे तो किसका आ जाएगा, ये आपका, ये इसको इधर ले जाओ ये आपका प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको मैं इधर लाया 3n मैंने करा तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 24 + 81 आपका हो जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 और 1 5 और 8 और 2 आपका 105 हो जाएगा। ये आपका n s है, ये इधर जाएगा आपका 100n अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको आप जब काटोगे कितनी बार कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 बचा कितना 9 1 बचा और हो गया 15। अब 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 3 3 पंजे 15, तो आपका 35 हो गया। तो n बराबर कितना आ गया आपका 15। तो भाई 15वां पद जो होगा आपका वो हमारा -81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा पद 15वां पद हमारा -81 होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी चल रही है, इसके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कभी उल्टा आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो सिंपल समझ रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। तो चलिए प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित मतलब जिसमें 3 का भाग जाता हो, संख्या भी 2 अंकों वाली होनी चाहिए। ठीक है, संख्या 2 अंकों की कहाँ से होती है भाई, संख्या 10 से स्टार्ट हो जाती है और 99 तक 2 अंकों की होती है। इस बीच में 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है, सबसे पहली कौन सी आएगी 3 से पहले, 11 भी नहीं होगी 12 हो जाएगी। ठीक है, आपकी 12 कम 3 कम 3 3 3 3 को 12 के बाद कौन सी होगी 3 से विभाजित 15 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपकी एक श्रेणी टाइप की बनती चली जाएगी, जो कि हमारी 12 के 15 हो जाएगी, फिर 18 हो जाएगी, तो कहाँ तक 399 तो आपकी है ही। सब पता चल गया हमको, ए भी पता चल गया, एन भी पता चल गया, और आपका कह रहा है कितनी संख्या, मतलब आपको निकालना है एन। ए हमको पता है 12 हो गया। ठीक है, डी आपको पता चल गया, इन दोनों का अंतर 3 चल रहा है, 3 अंकों वाली मतलब 3 से विभाजित 3 ही अंतर निकलेगा। ए एन भी हमको यहाँ पता है 99, तो हमको निकालना क्या है, बस एन निकालना है। इस क्वेश्चन पे एन निकालना है, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रख दीजिए सब, जो फॉर्मूला आपका है आपको पता ही है क्या, ए एन बराबर ए + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हमको एन ही निकालना है, तो 99 आपका यहाँ ही आ जाएगा, जो ए एन है हमारा, बराबर ए हमको पता है 12 है हमारा, एन हमें निकालना है, और -1 इंटू डी कितना है हमारा 3 है। ठीक है, इजीली पता चल गया। अब 99 आपका जब आएगा यहाँ पर बराबर 12, तो ये खुलेगा आपका, तो ये 3 प्लस ये हो जाएगा 3n
अब ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अब ये होगी चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, दोनों की गुणा होगी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 और 3 आपका ये आपस में यहाँ पर 99 बराबर 12 और 3, 12 में से 3 घट जाएगा, ये नहीं घटेगा, इसमें n है पीछे, ठीक है, ये नहीं घटेगा आपका, 3n ऐसे ही आ जाएगा। और ये 12 में से 3 घटेगा आपका तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो 12 में कितना बचा आपका, ये बच गया आपका 9, ठीक है। अब ये 9 आपका इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 9 आपका इस साइड आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो ये 3n बराबर इस साइड आएगा 9 तो माइनस का हो जाएगा ये। तो 99 में से जब 9 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 90 बचा। और तो n बराबर जो मेरा आएगा, n बराबर वो जो ये 3 है, ये 3 आपका इस साइड चला जाएगा तो 90/3 इस साइड आ गया, ठीक है। 90/3 इस साइड आ गया तो 3 से ये 90 कटने वाला कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0, तो 30 जो संख्याएं होंगी आपकी, कितनी संख्या है दोस्तों, 30 संख्याएं आपकी, 30 संख्याएं हमारी कितनी होंगी, कितनी होंगी, 10 के 2 अंक वाली संख्या में से जो 30 संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होंगी, ठीक है दोस्तों।